अरे बाप रे, ये जापान एयरलाइंस वाली खबर सुनी? शंघाई से टोक्यो जा रही थी फ्लाइट। हाँ, मैंने पढ़ा। काफी चौंकाने वाली घटना है। बिल्कुल, सोचिए सब ठीक चल रहा हो और अचानक प्लेन हजारों फीट नीचे गिर जाए। मुझे तो वो अहमदाबाद एयर इंडिया वाली घटना याद आ गई। मतलब एक डर सा बैठ जाता है ना मन में। सही बात है। डर लगना स्वाभाविक है ऐसी खबरों से। तो आज हमारे पास जो जानकारी है, हाँ, चलो उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या था उस फ्लाइट में। हाँ, बिल्कुल। देखो, ये जो प्लेन था ये बोइंग 737 था, जापान एयरलाइंस का। अच्छा, 737। हाँ, और ये अपनी नॉर्मल ऊंचाई पर मतलब करीब 36,000 फीट पर उड़ रहा था। सब कुछ सामान्य था। 36,000 फीट, ठीक है। फिर अचानक कुछ ही मिनटों में ये बहुत तेजी से नीचे आया, करीब 10,500 फीट नीचे। 10,500 फीट? बाप रे। हाँ, मतलब सीधे 36,000 से गिरकर लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। आप सोच सकते हैं कि ये गिरावट कितनी भयानक महसूस हुई होगी अंदर बैठे लोगों को। ओहो, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और जाहिर है अंदर यात्रियों की तो हालत खराब हो गई होगी। बिल्कुल। खबरों में यही आया है कि प्लेन में जो 191 लोग थे, सब बुरी तरह डर गए थे। डर तो लगेगा ही। ऐसा लगा होगा जैसे बस सब खत्म। हाँ, रिपोर्ट में ये भी था कि कुछ लोगों ने तो डर के मारे अपनी वसीयत तक लिखनी शुरू कर दी थी। क्या बात कर रहे हैं, वसीयत लिख दी? हाँ, मतलब डर का लेवल आप समझ सकते हैं। इससे पता चलता है कि दहशत कितनी ज्यादा थी। ओहो, और इसी बीच वो ऑक्सीजन मास्क भी गिरे होंगे फिर? हाँ, बिल्कुल। वो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। अच्छा। ऐसा तब होता है जब या तो केबिन के अंदर हवा का दबाव अचानक से बहुत कम हो गए या फिर प्लेन की ऊंचाई बहुत तेजी से बदले, जो इस केस में हुआ। अच्छा, तो ये मतलब एक तरह का ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल। ये इसीलिए होता है कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। लोगों ने फौरन मास्क पहन भी लिए थे। समझ गई। और ये घटना कब की है, कौन सी तारीख की? 31 जून की उड़ान थी। शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट से निकली थी, टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट के लिए। ओके, 30 जून। और एक और बात इसमें जानने वाली है कि ये फ्लाइट एक्चुअली जापान एयरलाइंस और उसकी एक सब्सिडियरी है, स्प्रिंग जापान, उनके बीच कोड शेयर एग्रीमेंट के तहत चल रही थी। कोड शेयर, ये क्या होता है? कोड शेयर मतलब आसान भाषा में समझे तो दो एयरलाइंस मिलकर एक ही फ्लाइट ऑपरेट करती हैं और दोनों अपनी अपनी टिकटें बेच सकती हैं उस पे। अच्छा अच्छा, पार्टनरशिप जैसी। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन ये जो अचानक गिरावट आई, इसका कारण क्या था वो अभी तक साफ नहीं है। मतलब हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसका जिक्र नहीं है। कारण पता न चलना थोड़ा सा चिंता की बात है। हाँ, जांच चल रही होगी शायद। तो कुल मिला के बात यह है कि एक नॉर्मल सी दिखने वाली उड़ान अचानक एक डरावने सपने जैसी बन गई। प्लेन 10,500 फीट नीचे गिरा, यात्री बुरी तरह डर गए, ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। वाकई गंभीर घटना थी ये। हाँ, गंभीर तो थी। और देखिए, ऐसी घटनाएं होती बहुत कम हैं, इसमें कोई शक नहीं। एविएशन को काफी सुरक्षित माना जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब कभी ऐसा कुछ होता है तो ये हमें याद दिलाता है कि हम इन कॉम्प्लेक्स मशीनों पर और जो ट्रेन पायलट्स और क्रू हैं उन पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं। सही कहा। और एक और पहलू है इसका, वो है यात्रियों पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक असर। उसे भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसा अनुभव किसी के लिए भी बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, इसका एक मानवीय पहलू है जो बहुत बड़ा है। हाँ, सही कहा। और यहीं से ना एक जरूरी सवाल भी उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए क्या सवाल? कि भाई, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, तो यात्रियों का हवाई यात्रा पर भरोसा बनाए रखने के लिए या उसे दोबारा बनाने के लिए एयरलाइंस और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? अच्छा पॉइंट है। क्या सिर्फ जांच करके कारण बता देना काफी है, या भरोसे को फिर से मजबूत करने के लिए और भी कुछ करने की जरूरत होती है? ये सोचने वाली बात है।